आदाब। शिया सुन्नी डिस्प्यूट, अज़ादारी जुलूसों पर पाबंदी और उनकी बाजियाबी के लिए तहरीकें का एपिसोड नंबर 3 हाज़िर खिदमत है। पिछले एपिसोड में हमने 1974 में फ़साद के बाद जो जुलूस उठते थे पाबंदियों के साथ, उसका तज़किरा किया था और ये भी तज़किरा किया था कि आपस में काफ़ी हद तक टेंशन बढ़ चुका है और एक तरह से लखनऊ आग के दहाने पर खड़ा था। 77 का जुलूस उठना था रमज़ान का। रमज़ान में 2 जुलूस उठते थे, एक 19 को गुलीम का ताबूत और 21 तारीख को हसन मिर्ज़ा का ताबूत। उस साल ये फ़ैसला किया गया कि दोनों जुलूस एक साथ उठेंगे, तो दोनों ताबूत अपनी कम तादाद के साथ उठकर ग़ुलाम हुसैन की पुल पर पहुँचे। वहाँ पर पथराव हुआ, पुलिस उनको आगे बढ़ा कर ले गई और अकबरी गेट की ढाल से ऊपर उठ के एक जुलूस बाईं तरफ मुड़ गया बजादी की तरफ और एक बल्लौचपुरे की तरफ राइट हैंड साइड में मुड़ गया। उन दोनों जुलूसों पर आगे जाकर बल्लौचपुरे पर एक तरफ हमला हुआ और दूसरी तरफ थोड़ा बहुत पथराव फिरंगी महल के पुल पर भी हुआ। इस बीच में जुलूस तो यहाँ से निकल गए थे और एक तरह से अपने इख्तिताम पर पहुँचने वाले थे, लेकिन वहाँ पर अहले सुन्नत के साथ पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त टकराव हो रहा था और ये टकराव ग़ुलाम हुसैन के पुल और अब्दुल अज़ीज़ रोड पर शिद्दत इख्तियार किया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा यानी एक तरह से बाकायदा पथराव और शायद छोटी मोटी गोलियाँ और छोटे मोटे बम भी चल रहे थे दूसरी तरफ से, और आखिर में पुलिस को गोली चलाना पड़ी। तो तकरीबन 1 दर्जन या उससे कुछ ज़्यादा लोग उस दिन मर गए अहले सुन्नत हज़रात के, और कर्फ्यू लग गया और हालात ज़ाहिर ख़राब हो गए। कर्फ्यू के दरमियान ही उसमें किसी शिया बहुत मामूली ज़ख्मी हुए थे पथराव से, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन जब कर्फ्यू लगा रहा और उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने तक शियों को एक एक करके कोई इधर से गुज़रा उसको चाकू मार दिया, किसी को कट्टे से हमला कर दिया। इस तरह से 12-13 शियों को मारा मुख्तलिफ़ महलों में 1.5-2 महीने के अंदर। फिर इधर से शियों की तरफ से भी कुछ लड़के खड़े हुए और उन्होंने उसका जवाब देना शुरू किया और नए शहर में और पुराने शहर में कई अपोज़िट फ़िरक़े के लोगों को काफ़ी मारा, नुकसान हुआ। जब उनको पता चला कि ये लोग भी बदला ले रहे हैं तो वो रुक गया। अब 77 के बाद पहला मुहर्रम आने वाला है। लोगों को फ़िक्र है कि क्या होगा, किस तरह से हमारे क्या जुलूस उठेंगे नहीं उठेंगे, मजलिस में क्या होगा। तो अब उसमें ज़ाहिर है कि कल्बयाबी साहब उस वक्त अलीगढ़ चले गए थे, वहाँ पर पढ़ाते थे। आपको बताया जैसे कि पहले मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम से 2-3 दिन पहले जो लोकल लीडरशिप थी, बड़े बड़े लीडर जितने थे, उनसे लोग पूछते थे जाके क्या करने का इरादा है, एहतजाज होगा या नहीं होगा, जुलूस उठेंगे नहीं उठेंगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक शायद 28 या 27 बकरीद की बात है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़्क़िद किया बड़े इमामबाड़े में। कल्बयाबी साहब को इत्तला नहीं है, वो अभी अलीगढ़ में ही है। उस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की लोगों ने। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोशीली तक़रीर की तमाम मौलानाओं ने, और उसमें बताया कि हुकूमत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, इस बार जुलूस नहीं उठ सकेंगे, हम लोगों को बता दिया गया है। तो हम लोग जो हैं अब एहतजाजन अपनी मजलिसें भी नहीं करेंगे, बड़ी मजलिसें भी नहीं करेंगे। हम गुफ़रामाब में भी मजलिस नहीं करेंगे, हम नाज़िम साहब के इमामबाड़े में मजलिस नहीं करेंगे, हम जो दूसरी एक मजलिस होती है मदरसे में, वो भी मजलिस नहीं करेंगे। और ये अगर मजलिसें हम नहीं करेंगे तो हुकूमत हिल जाएगी और दुनिया में इसका बड़ा असर पड़ेगा और हुकूमत को आखिर हमारे जुलूस जो हैं वो खोलना पड़ेंगे। अब लोग सीधे साधे अवाम थे, वो उन लोगों ने नारे लगाए, वो सोचे कि शायद ये सच कह रहे होंगे, नारे लगाए और ये फ़ैसला हो गया कि बड़ी मजलिसें भी नहीं होंगी। तो जो ज़ाकिरीन जो थे, जिनको किसी को कलकत्ते जाना था वो कलकत्ते चला गया है, बम्बई जाने वाले बम्बई चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, और 1-2 जो ज़ाकिरी लखनऊ में रह जाते थे वो लखनऊ में रह गए। अब कल्बयाबी साहब हस्ब दस्तूर मुहर्रम से 1 दिन पहले अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए। हम भी साथ में थे, रक्शे पर बैठे थे। हमारे दोस्त यासा रिजवी भी थे
वो अपने भाई के साथ, हम लोग 4-5 लोग, हमारे भाई के जवाद साहब भी थे, तो इस तरह 2-3 रिक्शों पर हम लोग आए। उन लोगों को बजाजे में रुकना था तो बजाजे में रिक्शा रुका। तो बजाजे के हालात कुछ थोड़ा सा हम लोगों को अलग से लगे, क्योंकि मुहर्रम से 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर शामियाने लग जाते हैं और तबर्रुक की दुकानें लग जाती हैं। इस बार कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो कुछ माथा ठनका कि क्या बात है, लेकिन कुछ मालूम था ही नहीं, किसी को नहीं मालूम था क्या हुआ है, क्या तय हो गया है। तो खैर घर पहुँचे। घर पहुँचकर उनको बताया गया, अब्बा को, कि यहाँ ये फ़ैसला हो गया है कि चूँकि इजाज़त नहीं मिली हमारे जुलूसों को, लिहाजा बड़ी मजलिस से भी नहीं करेंगे। अब्बा का चेहरा फ़ख हो गया, उनका अरे क्या गज़ब कर दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अब फ़ैसला हो चुका था तो वो कुछ उसके बरखिलाफ़ तो कह नहीं सकते थे। बहरहाल मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ, पहली मुहर्रम हुई। लोग आम तौर से बड़ी मजलिसों में जाने के आदी थे। लोग हस्ब दस्तूर अपने घरों से निकले, कोई गुफ़रमाब की तरफ टहल रहा है, कोई इधर टहल रहा है, तितर बितर इधर से उधर लोग टहल रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। इस तरह से कई दिन यही होते गए। तो मुहर्रम, 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, यहाँ तक कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अब्बा के पास आए और कहा कि मजलिस पढ़िए। उनका कि नहीं, हम नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं, लोगों ने तय कर लिया है और लोग शहर से बाहर भी जा चुके हैं, जो मौलाना बाहर जाते थे। तो बहरहाल लोगों ने ज़िद की और आखिर में उन्होंने अपने घर पर मजलिस पढ़ना शुरू की। तो पहली मजलिस 1977 के फसाद के बाद घर पर ही भाई अब्बा ने मजलिस पढ़ना शुरू की। बहुत मजमा, सड़क तक मजमा भरा था, लाउड स्पीकर लगे रहे और मजलिस हो ही रही थी। लोग परेशान थे कि हम तो कोई एहतजाज भी नहीं कर रहे हैं। उसी वक्त जौहरी महल्ले के कुछ लड़कों को, जिनमें हम भी शामिल हैं, जोश आया कि तो ज़्यादती है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और 6 मुहर्रम की, जब 7 मुहर्रम को लोग आए वहाँ मजलिस में, तो जौहरी महल्ले की गलियों पर आज़ादारी या मौत का नारा हिंदी में लिखा हुआ था। और उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से एहतजाज की तैयारी होती है और कैसे जलसा होता है, और उसके बाद अशरे में क्या होता है, किस तरह से एहतजाज होता है, वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।